नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में सीखने वाले क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम ये सीख रहे थे लिमिट यानी कंटिन्यूटी को कैसे करना बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, तो आज उससे आगे करने वाले और जो खास टॉपिक है मॉडुलस के बारे में। अगर आप लोग मॉडुलस के बारे में नहीं जानते, मोड फंक्शन के बारे में नहीं जानते, तो चलिए इस आज की इस वीडियो को आप लोग के यही खास है। ठीक है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि मोड फंक्शन होता क्या है, मोड फंक्शन के इसमें रोल क्या है, समझते कैसे हैं, आखिर लिखते कैसे हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 7, 8, 9, 32, 33 जो इसमें मोड फंक्शन के बारे में चर्चा किया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि मोड फंक्शन बनता कैसे। उससे पहले आप लोग की थ्योरी क्लास बता देते हैं कि आखिर मोड फंक्शन को लिखते कैसे, ठीक है, समझते कैसे, उसको जानते कैसे, उसको ओपन कैसे करते हैं। तो चलिए आज की क्लास यही है कि मोड फंक्शन। ठीक है, आप पहले जानिए कि मोड फंक्शन होता क्या। देखिए मोड फंक्शन को पहले आप लिखने का तरीका जानिए, वो होता कैसे। ठीक है ना, देखिए मोड ऐसे लिखा था। ठीक है, इस प्रकार इसको बोला जाता है मोड। मोड और मॉडुलर अलग होता है। ठीक है, इसमें आप लोगों को पढ़ना है मॉडुलस। ठीक है, मोड वो अलग होता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है मॉडुलस। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग मोड बोल देते हैं। ठीक है, देखिए इसका रोल क्या है। तो ये रोल क्या करता है कि नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव में बदलता है। बस इसका यही काम है कि अगर आप इसके अंदर नेगेटिव संख्या लिखते हैं तो वो आपको रिजल्ट मिलता है पॉजिटिव। ठीक है, आप अगर इसके अंदर नेगेटिव संख्या लिखें तो आपको रिजल्ट का चीज़ मिल गया, तो पॉजिटिव मिल गया। अच्छा सर, अगर हम पॉजिटिव डालते हैं इसके अंदर तो ठीक है, तो पॉजिटिव डालो या नेगेटिव, यह आपको देगा पॉजिटिव। ठीक है ना, यानी कि जब अलग सीन रहेगा, याद रखिएगा, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है नेगेटिव के साथ जो कि प्लस में हो जा रहा है। ठीक है, पहले ये समझिए। और नेगेटिव के पॉजिटिव के साथ ऐसा क्या नहीं हो रहा है कि जो पॉजिटिव रह जाए। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादातर फर्क नहीं है, बस एक छोटा सा चेंज होता है। देखिए वो चेंज क्या है, जैसे इधर समझिए कि मोड एक ऐसा फंक्शन है। ठीक है ना, ये मानिए मोड है। ठीक है, मोड है। अगर आप इसके अंदर नेगेटिव चीज़ों को डालते हैं, जैसे हम यहाँ पे डालते हैं -5, तो हमारा रिजल्ट का चीज़ मिलता है +5। ठीक है, आप इसके अंदर रखिए -4, फिर हमको का चीज़ मिलेगा तो +4। ध्यान से समझिए, -4 रख रहे तो मोड के अंदर जाते ही प्लस हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम प्लस रखते हैं तो देखिए अगर आप +5 रखते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है +5। तो आखिर हुआ क्या से समझिए, इसके अंदर हुआ क्या। ठीक है नहीं, यही आप लोग समझ गए। उसके बाद ये तो चैप्टर बिल्कुल आसान है। ठीक है, हमेशा आसान। देखिए -5 था, ये हो गया +5। आखिर -5 के साथ क्या हुआ होगा, तो -1 गुना हुआ होगा। बस यही तो हुआ, -1 के साथ -5 के साथ -1 गुना हुआ, तब जाके वो संख्या पॉजिटिव में हो गया। देख लीजिए -1 और -5 ये दोनों की गुना कीजिएगा तब पॉजिटिव मिल ही जाएगा +5। तो आखिर -4 क्या हुआ, बस यही समझना है कि -4 जो था वो -1 गुना हुआ, ये भी तो पॉजिटिव में ला दिया। तो इसके साथ कुछ नहीं हुआ, तो ये जो था +5 ये सेम था जी, इसको साथ कुछ किया गया नहीं, बस 1 के साथ गुना कर दिए वो 5 है। तो आखिर मोड के अंदर ये खेला होता है। ठीक है ना, कि -5 के साथ ये प्लस में आया तो इसका मतलब -1 से गुना हुआ होगा। बस यही सिंपल है, समझना। ठीक है, अब ये समझते हैं कि माइनस आखिर होता क्या, कहाँ से लेकर माइनस होता है। देखिए माइनस में जो संख्या होता है, ठीक है ना, आप समझिए कि अगर नेगेटिव संख्या होता है जी, ठीक है, नेगेटिव संख्या ये जो होता है ये 0 से आपको छोटा मिलेगा। अगर आप 0 से छोटा जाते हैं तो आपको नेगेटिव मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप 0 से छोटा चलिए, नेगेटिव मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव कब होता है, तो आप 0 से बस आगे बढ़ जाइए, तो 0 से ज़्यादा लीजिएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव। बस इसी का रोल इस चैप्टर में। अगर आप लोग इसको समझ गए, ठीक है ना, अगर आप लोग इसको समझ गए तो बस समझिए कि आप लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर दें। ठीक है ना, तो बस यही काम है कि 0 से छोटा जाइएगा तो आप लोग को नेगेटिव मिलेगा, और 0 से ज़्यादा जाइएगा तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी देखिए ये नेगेटिव में था तो इसका मतलब ये 0 से छोटा था, ये नहीं जी। उसके बाद देखिए ये नेगेटिव में था तो इसका मतलब 0 से छोटा था, ये पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा हो गया। तो आखिर मोड क्या करता है कि वो 0 से बड़ा भेजता है। देखिए यहाँ नेगेटिव है, ठीक है, तो क्या करेगा, पॉजिटिव में लाने के लिए 0 से फैला करेगा, यानी 0 से थोड़ा सा साइड करेगा कि जाओ पॉजिटिव तरफ। तो यहाँ भी वही हुआ कि -5 जो था वो 0 तरफ था तो इसको इधर भेज दिया। ठीक है, तो देखिए ये था मोड के बारे में समझने का तरीका। ठीक है, अब इस पर क्लास 12th में कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, कौन सा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं भाई। देखिए ये मोड फंक्शन
यहाँ पे आप लोग का रोल क्या करेगा और कैसे करना है, ठीक है ना, ये आप लोग समझिए। जैसे कोई एक मोड फंक्शन लेते हैं, ठीक है, जिसे समझिए फंक्शन है हमारा एक मोड फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसके अंदर एक मोड एक्स, सिंपल है मोड एक्स। कभी भी हम लोग इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर मोड के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि मोड को आप खोलिए, ओपन कीजिए, ठीक है ना, उसके बाद आप सवाल को बनाना शुरू कीजिए। कभी भी मोड में सवाल दिया रहेगा तो आप उसको ओपन करना शुरू कीजिए, तब आप जाकर उसको बना पाइएगा। तो हम इसी को ओपन करते हैं, ठीक है ना, और ओपन करने का तरीका ध्यान से सुनिए, ठीक है ना, एक क्वेश्चन में हम सारा बात बोल देंगे जो आप लोग को हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप इसको जो भी चीज़ दिया रहेगा मोड के अंदर, ठीक है ना, उसको आप 0 से बराबर कीजिएगा। कितना से? 0 से, ठीक है। जैसे ये एक्स है तो एक्स को आप 0 से बराबर कीजिए, बस यही पॉइंट है, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालना है, ठीक है। अब इतना निकाल दिए तो आप समझिए कि ये जब भी मोड ओपन होगा, ठीक है ना, ये मोड ओपन होगा तो यहाँ पे दो खेला खेलेगा, ठीक है ना, एक क्या करेगा तो माइनस एक्स और एक करेगा माइनस प्लस के। ये माइनस में क्यों कर रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस में चाहे संख्या प्लस में हो या फिर माइनस में, अगर वो माइनस में है तो उसको माइनस से गुना करना पड़ रहा है, इसीलिए वहाँ पे माइनस में खुल रहा है, ठीक है, ताकि देखो अब अगर वो प्लस में है तो सीधा सीधा प्लस से गुना हुआ, ठीक है। तो माइनस में है तो इसका मतलब आपको माइनस लगाना पड़ेगा, तब जाके संख्या वो प्लस में होगा। जैसे समझिए कि x की वैल्यू यहाँ पे हम माइनस लगाते हैं और x की वैल्यू हम यहाँ पे -4 देते हैं, 5 देते हैं, ठीक है। तो अगर ये माइनस यहाँ पहले से है और आप यहाँ पे माइनस लिखते हैं तो मोड यही नहीं करता, इसको प्लस कर देता है, यानी इसको माइनस के साथ गुना किया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग इतना समझिए, ये माइनस में इसलिए लिखा है क्योंकि अगर इसकी संख्या यहाँ पे कुछ भी लिख दो प्लस माइनस वाला संख्या, ठीक है, तो वो माइनस माइनस प्लस करके देगा और प्लस वाला तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो समझिए कि हमने यहाँ पे जो 0 से बराबर किया था, ठीक है, ये देखिए 0 से बराबर किया था, तो ये 0 की वैल्यू इसमें दोनों में लिखाएगा, लेकिन शर्त होगा कि x की वैल्यू जो आपको लिखना है दोनों में कैसे लिखना से देखिए, ये माइनस में आए थे, इसका मतलब ये 0 से छोटा होगा तब जाकर वो माइनस में लिखा है, ठीक है। ये प्लस में है तो इसका मतलब ये 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, काची होगा बड़ा या फिर बराबर, ठीक है। अब समझिए कि बराबर का चिन्ह जो आ गया, ठीक है ना, ये कैसे आया और क्यों आया। देखिए आप बराबर का साइन यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि 0 को ना तो हम प्लस में लिखते हैं ना ही माइनस में, ठीक है, तो वो ना तो नेगेटिव होता ना ही पॉजिटिव, इसीलिए पॉजिटिव में लगा दिया जाता है इक्वल के साइन, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब पॉजिटिव हो तो आप इक्वल का साइन वहीं पे लगाएं, यहाँ पे भी लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम 0 को ना तो नेगेटिव लिखते हैं ना ही पॉजिटिव। अगर ज़्यादातर देखेगा तो साइन 0 लिखा जाता है, तब उसको पॉजिटिव मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो हम ये पॉजिटिव के साथ 0 को इक्वल का साइन लगा दिए, ठीक है। उसके बाद ये ओपन हो गया, अब तुम्हारा फंक्शन ओपन हो गया। अब इसी पर हम लोग को जांच करना संतत की जांच, तो अब 0 को पकड़िए, LHL RHL निकालिए और संतत की जांच हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और फंक्शन ओपन करते हैं, देखिए एक फंक्शन ऐसा है बेटा, ठीक है, जैसे एक फंक्शन ऐसा है कि f ऑफ x बराबर, ठीक है, x माइनस के 1 कितना है x माइनस 1, इसको मोड के अंदर लगा दिया जाता है। अब इस मोड को ओपन करना है तभी आप सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। जिससे मोड को ओपन करने से हमको बिंदु पता चल जाता है कैसे जांच करना, ठीक है। आप f ऑफ x लिखिए, पहले हम बताए थे कि जो भी फंक्शन दिया है आप उसको 0 से बराबर कीजिए। जैसे यहाँ पे हमको दिया x माइनस के 1, इसको आप 0 से बराबर कीजिएगा, तब जाके यहाँ से x की वैल्यू कितना निकलेगा 1 निकलेगा। अब यही 1 को हमको पकड़ के लेके चलना है, ठीक है। जैसे समझिए कि जब मोड खुला तो एक बार खुलेगा माइनस में और एक बार खुलेगा प्लस में, तो x माइनस के 1 हो गया, ठीक है, और ये हो गया x माइनस के 1। देखिए ये प्लस में है, ये इसके साथ माइनस लगा। हम बताए थे कि आप 1 को यहाँ पे लिखिए, ठीक है, दोनों जगह। अब x का मान देखिए, इसमें x का मान और इसमें x का मान, ये माइनस में कब आएगा जब इससे छोटा रहेगा, ठीक है, x की वैल्यू काचे होगा वहाँ पे छोटा होगा, और ये प्लस में कब आया जब x से बड़ा होगा, ठीक है, या बराबर होगा, तब जाके ये प्लस में होगा। आप इसको एक तरीका से और भी लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट यही सीख, ठीक है, ठीक है। देखिए ये मोड एक माइनस अंदर गुना होगा तो माइनस एक्स और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, इसको जैसे के तैसे लिख दीजिए, ठीक है ना, और इसको लिखिए x माइनस के 1, ये हो जाएगा x इक्वल x का जो मान होगा वहाँ पे x से बड़ा होगा और बराबर होगा, ठीक है। तो फाइनल आप लोग का मोड जो मिला, ठीक है ना, ये मिल गया, ठीक है, ये आप लोग अब इस बिंदु को पकड़ना है, ठीक है, और फलन की संतत की जांच करना है। अब आप लोग को पता चल गया कि ये फंक्शन खुल गया, पिछला क्वेश्चन जैसा है, ठीक है ना, सेम वही थ्योरी लगेगा, आप लोग इसको सॉल्व करना, ठीक है। अब देखिए ये तो था इसमें जो आप लोग की थ्योरी क्लास था, इतना मोड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाइएगा, वहाँ पे कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। ये इसके साथ मोड लगा है,
वो अभी आप लोग को तुरंत बताएं कि इसको हम बनावेंगे कैसे, ठीक है। इसका शर्त है कि आप कैसे बनाइएगा, मेन यही समझ रहे हैं। हम बताएं कि सबसे पहले जो भी चीज़ मोड के अंदर है उसको आप इक्वल करिए, किससे, तो 0 से। तो x - 5 को 0 से बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा 5। ये पॉइंट मिल जाता है जिस पर हमको फलन को जांच करना रहता है, ठीक है ना। अब देखिए इस मोड को खोलिएगा तो f ऑफ x यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब ये मोड दो तरीका से खुलेगा, एक खुलेगा माइनस में, ठीक है। तो माइनस में कब होगा, यही वाला लिखाएगा x - 5, ठीक है। और एक बार खुलेगा प्लस में तो x - 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को बिंदु कैसे पहचानना, तो ये 5 हम जब लाए थे इसको आप 5 से बराबर कीजिए, ठीक है। 5 लिख दी वहाँ पे। अब x की वैल्यू दोनों में लिखना। अब क्या लिखना है इससे देखिए, यहाँ पे माइनस आया होगा तो इसका मतलब है कि x का मान छोटा होगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस आएगा तो इसका मतलब वो 5 से बड़ा होगा और बराबर होगा। अब जाके फंक्शन तुम्हारा इतना ओपन हो गया। अगर इसको और अच्छा से लिखना है तो आप लिख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स बराबर, ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर कितना लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस में एक्स, माइनस अंदर गुना करेंगे तो प्लस के 1, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू जो होगा ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब x - 5 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और x ग्रेटर देन और 5 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल 5, ठीक है। ये जाके आप लोग को मिलता है। अब इसी को हम लोग को जांच करना है एक बिंदु पे, ठीक है। चलिए देखिए, अब आप बिंदु पकड़ लीजिए, ठीक है। हमको पता चल गया ये फंक्शन है x बराबर 5 पे जांच करना, तो आप लिख सकते हो कि x बराबर 5 पे, ठीक है। x बराबर 5 पे किसका जांच, तो संतत की जांच करना, ठीक है। तो संतत की जांच कैसे करना से समझते हैं। पहले आप लिमिट निकालिए। लिमिट दो तरह से होता है, एक होता है LHS, एक होता है RHS, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं LHS निकालते हैं, ठीक है। आप लिखिएगा लिमिट, ठीक है, x टेंडिंग टुवर्ड्स कितना हो गया 5। अब यहाँ पे लिखाएगा f ऑफ x। अब आप लोग को समझना, देखिए मेन हमारा ये फंक्शन है, ये तो आप लोग के यहाँ से यहाँ करना है एग्जाम में, ठीक है। नहीं आप लोग ये लेके चलना, तो f ऑफ x वहाँ पे हमको बैठाना है। तो पहले ये समझिए कि ये दो f ऑफ x है, ये दोनों में कौन सा बैठेगा, ठीक है। नहीं यही समझने के लिए एक छोटा सा पॉइंट करना पड़ता है जो हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए वो कौन सा तरीका, ठीक है। सबसे पहले जो भी चीज़ दिया रहेगा आप उसको, जैसे हमको ये मानना है, ठीक है। पहले एक तरीका मान लीजिएगा, लिखिएगा माना कि x की वैल्यू जो है वो कितना पर जांच कर रहे हैं, 5 पर। अब इस 5 का, ठीक है, LHL है तो हमेशा घटाना है, LHL रहेगा तो माइनस करना, RHL रहेगा तो प्लस, ठीक है। LHL है तो इसमें से कुछ घटाना है, हम a घटा दिए और a का वैल्यू तकरीबन होगा 0 के बराबर। a में से कुछ घटाना है, बहुत छोटा संख्या घटाना है, तो हम घटा दिए 5 में से a को माइनस कर दिए और a का वैल्यू जो होगा वो लगभग 0 के करीब होगा, 0 नहीं होगा, बस 0 के पास हो। तो समझ सकते हैं कितना छोटा संख्या, ठीक है। अब हम बोले कि LHL है तो आप लोग को माइनस देना, ठीक है। आप यहाँ पे माइनस लगा सकते हो, इसे संकेत होता है कि LHL। अब समझिए ये हो जाएगा लिमिट, ठीक है, x टेंडिंग टुवर्ड्स कितना हो गया 5। अब समझिए कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन आएगा, ये 5 में से कुछ घटा है, यानी 5 से छोटा हो जाएगा। तो 5 से छोटा आप लोग को कौन सा फंक्शन दिख रहा है, देखिए 5 से छोटा ये, 5 से छोटा ये फंक्शन दिख रहा है, तो आप लिख सकते हो माइनस के x प्लस के 5। कौन सा फंक्शन हो जाएगा, माइनस के x प्लस के 5, ये हो जाएगा 5 से छोटा। अब चुपचाप क्या करना, यहाँ से x की वैल्यू उठाना, इसमें बैठाना, ठीक है। तो आप लिख सकते हो लिमिट, ठीक है, x टेंडिंग टुवर्ड्स, अब x तो हट जाएगा, लिमिट आ रहा है ना, तो x तो हट गया, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या चाहिए, a टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है। अब x की वैल्यू बैठाइए, x के मान कितना, माइनस यहाँ पे पहले से दिया वो है 5 माइनस के a, ठीक है। और ये प्लस में 5 पहले से चल रहा। अब बताइए आप लिमिट को डायरेक्ट वहाँ पे बैठाइए तो ये लिमिट हट जाएगा, तो माइनस हो गया, ये 5 माइनस के 0 और ये हो जाएगा प्लस के 5, ठीक है। जब इसको अंदर गुना कीजिएगा तो रिजल्ट आएगा माइनस के 5 और ये प्लस के 5, ठीक है। जब ये दोनों घटेगा तो हमारा कितना हो गया 0, यानी अब आप हम लोग को पता चल गया कि LHL की वैल्यू जो है वो 0 के करीब है, ठीक है। अब LHL के मान मिल गया तो हम आराम से निकाल सकते हैं RHL, ठीक है। अब देखिए सेम वही प्रोसेस से RHL निकालना है, तो RHL निकाल लिखिएगा RHL निकालने का तरीका वही है कि लिखिए लिमिट, ठीक है, x टेंडिंग टुवर्ड्स 5। अब ये 5 की वैल्यू जो है आप लोग पता कैसे चलेगा कि RHL, उसके लिए आप प्लस देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे फलन के मान रखिए f ऑफ x, ठीक है। अब इसको निकालने का तरीका है कि इसको भी सेम हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे दो फंक्शन है, दोनों में से कैसे पहचाने पता चलेगा कौन सा। तो उससे पहले आप मान लीजिए, ठीक है, लिखिएगा माना कि x की वैल्यू जो है, ठीक है, x की वैल्यू कितना हो गया,
देखिए यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, इस यहाँ पे हम मानते हैं, लिखेंगे माना कि x का मान, ठीक है, मान लेते हैं कि x की वैल्यू जो है, लिखिएगा माना ठीक है, लिखिएगा माना कि x का मान जो है किसके बराबर है, तो 5 के बराबर। अब 5 में कुछ जोड़ना है तो हम a जोड़ दिए, और a का मान कितना होगा, तो लगभग वो 0 के करीब होता है, ठीक है। इतना आप लोग को पता चल गया। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे देखिए, हमने लिखा माना कि x का मान x प्लस 5 प्लस के a है, तो इसका मतलब ये है कि 5 में कुछ जुटा है, और वो जब जुटेगा तो 5 से बड़ा होगा। तो 5 से बड़ा आप लोग को कौन सा फंक्शन दिख रहा है, देखिए 5 से बड़ा आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, तो लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे लिमिट, ठीक है, x टेंडिंग वर्ड्स कितना हो गया 5, ठीक है। हमारा फलन वो हो जाएगा x माइनस के 5। अब इसमें आप लोग के मान रखना है, इससे देखिए कैसे मान रखना है, आप लिखिएगा लिमिट, ठीक है। अब a टेंडिंग वर्ड्स कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। अब यहाँ से आप लोग के x की वैल्यू रखना है, तो x की वैल्यू रखना है, तो देखिए x का मान है कितना, यहाँ पे है कितना, से देखिए वो वहाँ पे है 5 प्लस के a, और ये पहले से 5 है, ठीक है। आप लिमिट को हटाइए तो a के जगह पर वहाँ पे 0 चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस के 5, और इसका रिजल्ट आप लोग को 0 मिलेगा। यानी LHL और RHL हमको इतना मिला, RHL कितना मिला 0, ठीक है, LHL भी कितना मिला 0। जब ये दोनों बराबर आ जाए तब यहाँ से आप निकालिएगा फलन के मान, ठीक है ना। तो आप निकाल सकते हो फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो आप लिखिए फलन के मान f(x) बराबर कितना पर, x बराबर 5 पर, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बताइए कितना, x बराबर 5 पे, तो x बराबर 5 में वहाँ पे हमको फलन, देखो बराबर का चिन्ह यहाँ पे है, ये वाला फंक्शन यूज़ कीजिएगा x माइनस के 5। अब बनाइए इसको, x के बराबर कितना रखना है, तो 5 रखना है, ठीक है। आप रखिएगा 5 माइनस के 5 बराबर कितना हो गया 0। अब बताइए कि LHL और RHL और f ऑफ x तीनों के मान बराबर है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अतः आप लिख सकते हो, ठीक है, देखिए चूँकि LHL, ठीक है, बराबर है RHL के, और RHL जो बराबर है वो फलन के मान के बराबर है, इसीलिए फलन का हो गया तो संतत हो गया। कितना पर संतत है इसे, तो x बराबर 5 पे, यही हम लोग को प्रूव करना था, ठीक है ना। और ये भी हो गया, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल आसान तरीक़ा से अगर आपको सीखना है, ठीक है ना, तो आपको वीडियो में टिकना पड़ेगा और घर पे जाके प्रैक्टिस ज़रूर करना है, ठीक है, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ बेटर स्टडी। अगर आप इसको खुद से नहीं बनाते हैं, खुद से कोशिश नहीं करते हैं, तो सिर्फ देखने से नहीं होता, ठीक है ना। आप खुद से एक बार प्रयास कीजिए और बना के देखिए ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। एक और ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोग को मोड फंक्शन है, अगर इसमें क्लियर नहीं समझ में आया, ठीक है, तो आप लोग फिर से देख सकते हो, या फिर एक और ऐसा फंक्शन है, एग्जाम्पल लेते हैं जो आप लोग को क्वेश्चन करवा देगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनाना। एक ऐसा एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, ये भी मोड के अंदर आता है। अब चलिए इसको हम कैसे ओपन करना है सबसे पहले ये बताते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। ये देखिए कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि इसके अंदर 3 फंक्शन, 1 2 3, ठीक है। अब ये तीनों का आप लोग को समझना है। देखिए समझिए, ये मोड फंक्शन है, इसमें सारा चीज़ मोड के बाहर है, लेकिन एक ही चीज़ मोड के अंदर दे दिया है। तो आप पहले मोड को ओपन कीजिए, उसके तरीका आप बताते हैं, ठीक है। सेम तरीका देखिए, ऐसे तो इधर आप लोग के देख ही रहा है, ठीक है। आप लिख सकते हैं इसको f ऑफ x, ठीक है। अब सवाल आता है कि मोड अगर यहाँ पे सिंपल अकेले रहता है, ठीक है, अभी हम बताएं अगला पिछला क्वेश्चन में कि अगर मोड अकेले रहता है तब इसको हम 0 के बराबर करते, x को काजी करते 0 के बराबर करते, और ना ही यहाँ पे हमको अकेले दिख रहे यानी किसी फंक्शन के साथ दिख रहा है, कोई संख्या के साथ, तब इसमें कहानी क्या बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ से पकड़ा जाता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि मोड 2 तरीका से खुलता है, एक माइनस में, एक खुलता है प्लस में। तो सोच के देखिए ज़रा सा कि यहाँ पे बोलता है कि x की वैल्यू आप लोग के लेना -3 से छोटा या फिर बराबर लेना। x के मान का चाहिए -3 से छोटा या बराबर। तो अगर हम इसमें -3 से छोटा कोई भी संख्या रखते हैं तो क्या मिलता है, इससे देखिए नेगेटिव मिलता है कि पॉजिटिव। तो -3 से छोटा रखते हैं -2, ठीक है। मोड को अभी मोड को छोड़ दीजिए, सिर्फ यहाँ पे जानिए कि x प्लस के 3 लिखा हुआ है। तो अगर इस -3 से यहाँ पे छोटा रखते हैं तो क्या रिजल्ट है। अब -3 से छोटा जैसे रख लीजिए -5, ठीक है।
-5 रखते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है इससे देखिए। अगर हम -5 रखते हैं, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट का चीज मिलता है माइनस में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे आप कोई सा भी फंक्शन रखते हैं, ठीक है, शर्त यह है कि -3 से वो आपको छोटा रखना। तो -3 से छोटा कब होता है जी, से देखिए -3 से आप लोग को छोटा मिलेगा जब आप इसको पढ़िएगा -4, -5, -6, ठीक है, ये सब -3 से छोटा। आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो -3 से यहाँ पे अगर छोटा रखते हैं कोई भी संख्या तो आप लोग को मिलेगा रिजल्ट का चीज में नेगेटिव में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग की यहाँ पे कौन सा संख्या रखना है, तो नेगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव रखते तो पॉजिटिव तो इसमें एवे नहीं करेगा, सोच के देखिए ना, पॉजिटिव थोड़ी आवेगा इसमें, ठीक है, पॉजिटिव नहीं रखा सकता। देखिए -3 से आप बड़ा रख के देखिए, जैसे -3 से बड़ा रखते हैं 2 रखिए, ठीक है, 2 रखिए, -3 से बड़ा है तो इसमें क्या रखेगा, 2 मिलेगा तो प्लस मिलेगा, ठीक है। और हमको यहाँ पे रखना ही नहीं है, -3 से छोटा रखना है या फिर -3 रखना है, यहाँ पे बराबर का साइन है तो रख के देखिए, -3 से छोटा -5, -10 ये सब चीज़ रख के देखिए तो वहाँ पे माइनस रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब मोड को हटा कर रखने के लिए बोल रहे हैं, मोड के अंदर ही नहीं रख देना, ठीक है। अब देखिए इसको ओपन कीजिएगा तो ये हो जाएगा f(x), ठीक है। अब यहाँ पे मोड को खोले तो हमको ये पता चला कि ये मोड खुलेगा -x प्लस में 3, बस यही हो गया। अब इसी को लिखना है -2x, ठीक है, ये हो गया 6x प्लस के 2। अब देखिए इसको लिखना है x का मान जो है वो -3 से छोटा है और यहाँ पे -3 और यहाँ पे -3 से x से बड़ा है, ठीक है, ये हो गया 3। अब कहता हूँ कि x का मान जो है वो 3 से बड़ा है या 3 से बड़ा। अब आप लोग को पता ये चल रहा है कि हमारा जो फंक्शन दिया था वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। कितना पर ब्रेक हो रहा है, यानी टूट रहा है, तो हमको 2 फंक्शन पर टूट रहा है, एक टूट रहा है -3 पर, एक टूट रहा है 3 पे। तो हम इसका मतलब कि हमको 2 बार जांच करना पड़ेगा, एक बार -3 पर और एक 3 पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम जांच करते हैं -3 पे, ठीक है। तो आप लिखिए कि x बराबर -3 पे किसका जांच, तो संतत की जांच, ठीक है। x बराबर कितना पर जांच, संतत की जांच, ठीक है। तो x बराबर -3 पर संतत की जांच करना है तो आप लोग को 2 काम करना पड़ेगा, एक को निकालना पड़ेगा लिमिट, ठीक है, निकालना पड़ेगा फलन के मान। लिमिट 2 तरीका से होता है, एक होता है LHL, एक होता है RHL। तो सबसे पहले हम निकालते हैं LHL, ठीक है। तो आप लिखिएगा LHL। LHL में 2 कंडीशन है, पहले आप लिमिट निकालिए, x की वैल्यू कितना है -3, और ये -3 जो है LHL है तो यहाँ पे आप लोग को माइनस दे देना, इससे पता चलता है कि आप इससे छोटा की बात की, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप लोग समझिए कि यहाँ पे f(x) बैठाना है और f(x) की यहाँ पे 3 वैल्यू दिया है, तो कौन सा बैठावे, यही समझने के लिए आप लोग एक तरीका करना पड़ेगा जो हर क्वेश्चन में करते हैं, ठीक है ना, अप्लाई करना है। देखिए क्या करना है, छोटा सा पॉइंट है, बस आप लोग के मान लेना है। लिखिएगा माना कि x का मान जो है वो कितना है -3। अब इसमें LHL है तो माइनस कीजिएगा, हम a माइनस किया, और a का वैल्यू जो होगा वो लगभग 0 के करीब हुआ, 0 नहीं होता है 0 के करीब, इससे ये पता चलता है कि a के मान जो है वो 0 से छोटा है। अब बताइए, अब यही बताएगा कि इसमें से तीनों में से कौन सा आवेगा, ठीक है। देखिए कौन सा आवेगा, ये कहता है a -3 में से कुछ घटा है, यानी घटने के बाद वो संख्या छोटा हो जाता है। तो -3 में से घटा है तो इसका मतलब -3 छोटा हो गया। तो बताइए कि -3 से छोटा आप लोग के कौन सा फंक्शन इसमें दिखा, तो -3 से छोटा तो यही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए x का मान छोटा है किससे, -3 से, तो आप लोग के कौन सा फंक्शन लेना है, तो -x प्लस के 3, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ गए, ठीक है, कि यहाँ पे लिखिएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स -3। अब फलन हमारा कौन आ जाएगा, तो वो आएगा -3, ठीक है, -3 प्लस -x प्लस के 3। अब इसमें आप लोग को लिमिट रखना है, x की वैल्यू रखना है। तो सबसे पहले आप x रखिए, तो एक लिमिट हो गया, a टेंडिंग टुवर्ड्स कितना हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद देखिए -x है, ठीक है। अब यहाँ से आप x की वैल्यू रखिएगा तो कितना है जी, x की वैल्यू -3 और -a, उसके बाद हो गया प्लस के 3, ठीक है। अब इसको लिमिट को हटेगा तो जब a का मान कितना वहाँ पे बैठेगा 0, तो ये हो गया -3 और -a, ठीक है, और यहाँ पे लिखिएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस के 3। आप a के मान बैठाइएगा 0, अच्छा a के मान तो यहाँ पे 0 होगी, ये होगा 0, ठीक है। उसके बाद माइनस से अंदर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 3, ठीक है। तो प्लस को तो सिंपल भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा प्लस के 3 और ये हो जाएगा प्लस के 3, ये कितना हो गया 9। LHL हमारा कितना है, तो 9 आया। इतना आप लोग समझ गए कि LHL की वैल्यू जो है वो 9 आया। अब सेम प्रोसेस से आप लोग RHL निकालना, देखिए सेम तरीका वही है,
ठीक है। आप LHL निकालिए, RHL निकालिए, तो लिखिएगा RHL में कैसे निकालना है, इसे देखिए, ठीक है। अब लिखिएगा RHL लिमिट, ठीक है, x टेंडिक्स वर्ड्स -3 है तो लिखिएगा -3 और यहाँ पे प्लस दे दीजिएगा। प्लस इसलिए दे रहे हैं चूँकि हमको पता चल रहा है कि ये संख्या काची में पॉजिटिव में, ठीक है, पॉजिटिव है तो पता चल गया। अब देखिए ज़रा सा ध्यान देना, ठीक है, ये हो जाएगा f(x). अब आप लोग को समझना कि कौन सा फलन के मान होगा, वहाँ पे 2-3 फंक्शन दिया, ठीक है। तो यही समझने के लिए आप छोटा सा काम कीजिएगा जो हर क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, ठीक है। लिखिएगा माना कि x का मान जो है वो -3 है। अब इसको बताने के लिए हम a जोड़ दिए, ठीक है। अब a के मान जो होगा वो लगभग 0 के करीब होगा। -3 में कुछ झूठा है तो इसका मतलब -3 से बड़ा होना चाहिए। तो -3 से बड़ा आप लोग को कहाँ पे फंक्शन दिख रहा है, देखिए यहाँ पे x का मान -3 से बड़ा, तो आप लोग का मतलब है कि ये वाला फंक्शन यूज करना, ठीक है। तो चलिए वही वाला लिखिएगा, ठीक है। तो लिखते हैं लिमिट, ठीक है, x टेंडिक्स वर्ड्स -3, ठीक है, और फलन हमारा कितना आ जाएगा तो -2x। अब यहाँ से x की वैल्यू रखिए, ये हो जाएगा लिमिट, ठीक है, 8 टेंडिक्स वर्ड्स कितना आ जाएगा 0। अब फलन के मान देखिए, ये हो गया -2, x की वैल्यू कितना है तो x की वैल्यू है -3 प्लस के a के मान बैठाइएगा तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। अच्छा ये गलत कर दिए ना, यहाँ पे 6 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 6, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा -3 तो ये -3 जब लिमिट बैठेगा वहाँ पे a के जगह पर, ठीक है, तो वो 0 ही होगा, तो ये हो जाएगा कितना 6। यानी LHL भी हमारा RHL भी कितना है तो 6 है, LHL भी 6 और RHL भी 6। जब ये दोनों बराबर आ जाए तब आप लोग के जांच करना है फलन की वैल्यू, ठीक है ना। तो फलन के मान निकालिए, किस पर जांच करना, देखिए x बराबर देखिए कितना पर है, तो अब फलन के मान जांच करते हैं। x बराबर कितना पर है -3 पर, तो x बराबर -3 पर फंक्शन की मान देखिए कितना है, तो x बराबर का साइन यहाँ पे है तो ये चल जाएगा -x प्लस के 3, ठीक है। आप x की वैल्यू रखिए वहाँ पे, तो f(-3) बराबर हो गया। जब यहाँ पे आप रखिएगा -3 तो ये हो जाएगा प्लस के 3, माइनस माइनस इक्वल का ची होता है, ठीक है, माइनस माइनस का ची हो गया प्लस, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो प्लस के 3 और प्लस के 3 बराबर कितना हो गया 6। अब बताइए कि LHL के मान, ठीक है, और RHL के मान और फलन के मान ये तीनों बराबर हैं, ठीक है। तो इसका मतलब फलन काची हो गया तो कंटिन्यूटी हो गया, यानी आप संतत बोल सकते हो, ठीक है। ये फलन काची हो जाएगा संतत हो जाएगा, ठीक है। ये जांच हुआ सिर्फ x बराबर -3 पर, देखिए ये जांच हुआ सिर्फ x बराबर -3 पर, लेकिन इसमें हमको एक और पर जांच करना था। कौन सा फंक्शन था इससे देखिए, हमको इस पर भी जांच करना 3 पे, तो सब अब चलिए 3 पे जांच करते हैं, कैसे जांच करना इससे देखिए, ठीक है। आप लोग इतना समझ गए, आगे बढ़ते। देखिए फलन हमारा काची है इसे समझते हैं। अब इस फलन को ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए अब x बराबर 3 पे, ठीक है, x बराबर 3 पर किसका जांच तो संतत की जांच, ठीक है। x बराबर 3 पर संतत की जांच करना है। कैसे जांच कीजिएगा से देखिए, सबसे पहले आप लिमिट निकालिए, ठीक है। लिमिट में भी आप लोगों को पता है कि पहले हम निकालते LHL, तो हम पहले निकालते LHL, यहाँ पे लिखते हैं लिमिट, ठीक है। x टेंडिक्स वर्ड्स कितना हो गया 3 हो गया, माइनस दीजिए और यहाँ पे लिखिएगा f(x). आप लोग को पता है कि जब हम LHL निकाल रहे हैं, ठीक है, तो एक कंडीशन होता है, क्या पहले मानिए इससे ये पता चलता है कि कौन सा फंक्शन आएगा। जैसे क्वेश्चन में 2-3 फंक्शन देता है, लेकिन इससे ये पता चल जाता है कि कौन सा फंक्शन आएगा जो अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। लिखिएगा माना, ठीक है, x का मान कितना हो गया तो लगभग 3 है। अब इसमें से कुछ घटाना है तो हम a घटा दिए और a का मान लगभग वो 0 के करीब होगा, ठीक है। इससे ये पता चलेगा कि -3 से छोटा आप लोग के कौन सा फंक्शन 3 से फंक्शन कौन दिख रहा है तो ये वाला दिख रहा है, 3 से छोटा तो -2x दिख रहा है, कौन दिख रहा है -2। तब इसका जगह पर आप लिख सकते हो -2, ठीक है। आप लिखिएगा लिमिट x टेंडिक्स वर्ड्स 3 और इसके जगह पर आ जाएगा -2x। अब यहाँ से x की वैल्यू यहाँ बैठाइए तो लिखिएगा लिमिट, ठीक है, 8 टेंडिक्स वर्ड्स आ जाएगा 0
और यहाँ से आएगा 2x, ठीक है। तो यह आ जाएगा -3 माइनस के a। अब लिमिट को हटाइएगा तो a के मान वहाँ पे 0 जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 में 3 माइनस के 0, ठीक है। जब ये दोनों गुना कीजिएगा तो -6 आएगा। कितना आएगा? -6। LHL हमारा निकल गया। अब सेम प्रोसेस से RHL निकालना, ठीक है। तो आप निकालिए RHL, लिखिएगा RH, ठीक है। लिमिट, ठीक है, x टेंडिंग्स वर्स हो गया 3 और ये प्लस में और ये f(x), इतना करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके पता चलना चाहिए कि कौन सा भैया फंक्शन आएगा, तो उसके लिए आप मान लीजिए, ठीक है। लिखिएगा माना कि x के मान जो होगा वो 3 है, RHL है तो प्लस कीजिए और x का मान लगभग वो 0 के करीब होगा, ठीक है। इससे ये पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन आएगा। देखिए आप लोग को 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा कौन सा फंक्शन है? ये वाला 6x प्लस के 2, यानी कि आपको पता चल गया कि f(x) के जगह पर कितना आया? 6x प्लस के 2, ठीक है। आप इसको यहाँ पर रखिए तो आप लिख सकते हो, ठीक है। लिख सकते हो क्या चीज़ कि लिमिट x टेंडिंग्स वर्स 3 और इसको रखिएगा तो हो जाएगा 6x प्लस के 2, ठीक है। इतना करने के बाद आप x के मान यहाँ पे रखिए, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा लिमिट x के मान, तो x के मान अब हट जाएगा तो आ जाएगा लिमिट, ठीक है। ये हो जाएगा 0। अब बताइए कि यहाँ पे जब x की वैल्यू आएगा तो x का मान है वहाँ पे कितना जी? तो 3 प्लस के a है और ये प्लस के 2 चलेगा, ठीक है। अब लिमिट को हटाइए तो a के मान वहाँ पे 0 बैठ जाएगा, तो लिख सकते हैं 6 इंटू में 6 से 6 इंटू में 3 प्लस के 0 और ये प्लस के 2, ठीक है। और जब लिमिट रखिएगा, कैसे रखते हैं? लिमिट रखिएगा तो 6 इंटू में 6 प्लस के 0 और ये प्लस में 2, बताइए 6 तरीके कितना हो गया? 18 और ये प्लस में 2 चल रहा है, ये आने आ गया 20। अब हमको ये पता चल रहा है कि LHL बराबर नहीं है RHL, यानी लिमिट तो निकालें इसमें, ठीक है। अब x बराबर 3 पे तो निकाले, क्या निकाले? तो LHL पहले निकाले हम, उसके बाद RHL। ये दोनों बराबर नहीं है तो इससे ये पता चलता है कि फलन आगे जाके संतत नहीं होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि संतत नहीं है, ठीक है। तो संतत नहीं तो होता क्या है? असंतत बोलते, क्या चीज़ है? असंतत, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, जो बिल्कुल आसान तरीका से आप लोग को बता दिए, ठीक है, कैसे करना। देखिए ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है जिसमें से 2 बिंदु दिया रहता है, तो एक बिंदु पर संतत होता है, एक बिंदु पर नहीं होता। जैसे इसमें -3 पर संतत था और 3 पर नहीं था। हमेशा याद रखिएगा मोड वाला जो फंक्शन होता है वो संतत ही होगा, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। और चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 अगला देखते हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग को मोड फंक्शन कैसा था नहीं, ठीक है। तो बताइएगा कि ये क्लास कैसा लगा, ठीक है ना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोग को जहाँ पे नहीं समझ में आता वहाँ पे आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि यहाँ पे ये स्टेप नहीं समझ में और क्या सुधार करना चाहिए, ठीक है। बाकी चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखा जाए तो क्वेश्चन इसमें भी मोड है, ठीक है। अगर थ्योरी क्लास में आप देखें तो उसमें भी हम बताए थे, ठीक है, मोड को ओपन कैसे करना। एक चीज़ आप क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए कि इसके में हो क्या रहा है, ठीक है, पहले ये समझिए। देखिए ये कहता है कि f(x) का मान जो है वो मोड x बटा में x है, यदि x के मान 0 के बराबर नहीं, ठीक है। यहाँ पे 0 लेना है यदि x बराबर 0 है। एक चीज़ समझिए कि हमेशा इसमें 2 फंक्शन दिया तो मोड फंक्शन हमेशा संतत ही होता है, इसमें कोई जांच करने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी इसमें जांच करना है, ठीक है, चूँकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाना है, ठीक है। इस मोड को खोलने से पहले आप इसको देखिए, ठीक है। इसमें कहता है कि x की वैल्यू 0 नहीं लेना, ठीक है, x के मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है कि ये वो तो 0 से छोटा भी हो सकता है या फिर 0 से बराबर भी नहीं, सॉरी, बड़ा हो सकता है। तो x के मान यहाँ पे क्या कहता है से समझिए, x के मान तुम 0 से बड़ा भी लिख सकते हो, 0 से छोटा, बस आप लोग के 0 के बराबर नहीं लेना है, यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यदि ये मोड खुलता है तो ये 2 चीज़ लेके आता है, एक लेके आता है 0 से बड़ा, एक लेके आता है 0 से बड़ा छोटा, ठीक है। तो यदि 0 से बड़ा होगा तो संख्या पॉजिटिव में होता है, आप लोग के बताए हैं, और 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव में चल जाता है। तो इस मोड खुलेगा 2 चीज़ में, पहले ये आप लोग समझ गए, ठीक है। अब चलिए इस मोड को खोलते हैं। देखिए मोड को खोलने का तरीका क्या चीज़, ठीक है। पहले ये समझिए कि मोड आखिर ओपन कैसे होता है, ठीक है। देखिए पहले समझते हैं कि f(x) को हम खोल सकते हैं इस प्रकार, ठीक है।
देखिए ये मोड का खोलने का तरीका काजिए। यहाँ पे ये जो एफ ऑफ एक्स दिया है, ठीक है, पहले आप इसको माइनस में खोलिएगा, ठीक है, तो लीजिए ये खुलेगा माइनस में, और ये बटा में एक्स है तो एक्स चलेगा करेगा, ठीक है, ये एक्स बटा में है तो एक्स चलेगा। ये माइनस में कब होगा? जब एक्स की वैल्यू वो 0 से छोटा होगा। बस इतना समझिए कि 0 से छोटा संख्या जाता है तो नेगेटिव में चल जाता है, ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव में एक्स बटा में एक्स, ठीक है, और एक्स के मान वो लगभग 0 से बड़ा होगा, या फिर बराबर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर का साइन, ठीक है। अच्छा, बराबर का साइन नहीं लेना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बोला कि एक्स का मान 0 के बराबर है, ये नहीं है इसमें। अच्छा, उसके बाद ये बोला कि 0 है तो x इक्वल टू 0, देखिए ये लिखे हम इसके बदले, ठीक है। अब ये फंक्शन हमको इस तरीक़ा से दिख गया, ठीक है ना, किस तरीक़ा से, अब इसको हल कीजिए, ठीक है, आप लिख कर चीज सकते हैं से समझ। अब देखिए इस फंक्शन को ध्यान से देखना, ठीक है, ये समझिए कि एफ ऑफ एक्स, एक्स का मान आप इसको काटिएगा तो -1 बचेगा, कितना बचेगा? -1। तो माइनस कब आता है? जब एक्स का मान, ठीक है, 0 से छोटा है। इसको काटिएगा तो +1, तो +1 कब मिलेगा? जब एक्स का मान 0 से बड़ा हो, या ठीक है, और 0 कब मिलेगा? तो एक्स का मान 0 के बराबर है। ये अगर इसको आप जांच करना चाहते हैं तो ये आप लोग को पता ही चल जाएगा कि आज संतत फलन है। कैसा है? आज संतत फलन है, ठीक है। अब देख सकते हो कि x बराबर 0 पर आप लेते हैं LHL तो -1 आता है, RHL लेते हैं तो 1 आता है, f ऑफ x 0 आता है। तो ये तो कहने का मतलब कि LHL बराबर नहीं RHL, तो ये सही हमको पता चल रहा है कि आज संतत फलन है। फिर भी नहीं पता चल रहा है तो निकाल के बताते हैं, ठीक है। देखिए LHL निकालिए, सबसे पहले लिखिएगा LHL, ठीक है, उसके लिए लिखिए लिमिट, ठीक है, x टेंडिक्स कितना हो गया, कितना पर हम जांच कर रहे हैं? 0 पर, तो लिखिएगा 0 माइनस के f ऑफ x, ठीक है। समझिए LHL बोला था, इसका मतलब 0 से छोटा होगा तो -1 फंक्शन चलेगा, कितना चलेगा? -1। तो ये आप लिख सकते हो लिमिट, ठीक है, x वैल्यू के 0 हो गया और ये चलेगा -1। इसमें x नहीं है तो इसका डायरेक्ट आंसर माइनस में हो जाएगा। सेम तरीका है कि आप RHS निकालिए, RHL, तो RHL निकालने के लिए लिखेगा लिमिट, ठीक है, x टेंडिक्स हो गया 0, प्लस का सीन दीजिए, इससे पता चलेगा कि f ऑफ x, प्लस का चिन्ह देते तो इससे पता चलता है 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा आप लोग के फंक्शन ये दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा फलन की जगह पर कि f ऑफ x, ठीक है, लिमिट x टेंडिक्स कितना हो गया? 1। यहाँ पे लिखिएगा कितना? 1, ठीक है। आप 1 लिखिए, इसमें नहीं x है तो इसका डायरेक्ट आंसर 1 हो गया। कहने का मतलब कि नहीं LHL RHL के बराबर है, ठीक है, और नहीं RHL LHL के बराबर है, तो LHL बराबर RHL बराबर नहीं है LHL के, ठीक है। इसीलिए फलन का हो जाएगा असंतत हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और जब असंतत हो गया तो ये बिंदु पर जांच करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। अच्छा, इसको काहे ने जांच कीजिए, हमको यही पता चल गया कि यह असंतत है, तो आगे कहाँ जांच करें, ठीक है। ये तक क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ये सोल्व कैसा रही। तो चलिए देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में करना क्या है? सबसे पहले हम आप लोग के बताइए कि आप सबसे पहले मोड फंक्शन को ओपन कीजिए, ठीक है, तभी पता चलेगा कि कौन सा संतत है कौन सा असंतत, ठीक है। तो इस मोड को खोलने का तरीका आप लोग को बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो फलन दिया इसको पहले आप समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। ये हो जाएगा f ऑफ x इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मोड नीचे है, ठीक है, तो आप लोग नीचे लेके चलना। ये x बटा है, ठीक है, x बटा मोड x। तो इसको खोलने का 2 तरीका, आप पहले माइनस में खोलिएगा, तो माइनस में खोलिएगा तो एक शर्त होता है, ठीक है, कि माइनस में जैसा ही खुला तो x का मान जो होगा वो 0 से छोटा हो गया। देखिए यहाँ पे 0 से छोटा है तो माइनस से में खुलेगा, ठीक है। अब एक प्लस में भी खुल सकता, ठीक है। अब प्लस में खोलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक शर्त बोला है कि x का मान कितना 0 से छोटा होना चाहिए, तो माइनस से में खुलेगा, ठीक है। अब 0 से बड़ा नहीं दे सकते, ठीक। एक और प्लस में खुलेगा, लेकिन यहाँ पे शर्त बोला कि x का मान आप 0 से छोटा लीजिए तो माइनस से में खुलेगा, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन देखिए -1 और x का मान जो है 0 से बराबर या बड़ा है, तो यानी कि f ऑफ x जो है ये खुल गया हमको। जब इसको भागा दीजिएगा तो -1 बचेगा, कितना बचेगा? -1, ठीक है, और ये -1, ये हो जाएगा x का मान जो है 0 से छोटा है और x का मान 0 से बड़ा या फिर बराबर है। तो आप समझिए कि मोड यहाँ पे खुल गया, ठीक है, मोड खुला है। और देखिए कि अगर LHL भी देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है कि संतत होगा। LHL देखिए -1 आ रहा है, RHL देखिए -1 आ रहा है, फलन के मान भी -1 है,
तो भी संतत होगा। अगर नहीं पता चल रहा है तो देखिए जांच करते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा लिमिट LHL लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स कितना हो गया 0, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। 0 माइनस है तो इसका मतलब है वो 0 से छोटा बात किया। तो 0 से छोटा आप लोग के कौन सा फंक्शन दिख रहा है, तो 0 से छोटा आप लोग को दिख रहा है -1, तो आप -1 रख सकते हो, ठीक है ना। ये हो जाएगा -1, इसमें x नहीं है तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो गया -1। सेम तरीका से आप RHS निकालिए, RHS ये हो जाएगा RHS निकालने का तरीका लिखेगा लिमिट, ठीक है, x टेंडिंग टुवर्ड्स कितना हो जाएगा 0 प्लस में एफ ऑफ एक्स, ठीक है। आप लिख सकते हो लिमिट, ठीक है, x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो गया और फलन की वैल्यू देखिए एफ ऑफ एक्स -1 है RHL पर, ठीक है ना। तब लिख सकते हो -1, यहाँ पे लिखिए -1, RHL भी आया कितना -1। उसके बाद आप फंक्शन की वैल्यू निकालिए, ठीक है ना, यानी x बराबर कितना पर, तो x बराबर -1 पर फलन के मान कितना है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कितना है फलन के मान, बराबर का साइन वहाँ पे -1 तो लिखिए -1, ठीक है। अब एफ ऑफ -1 बराबर कितना हो गया -1, इसमें एक सन है ये नहीं तो ये लिखा जाएगा इतना। अतः आप देखेंगे कि LHL बराबर है RHL के, और RHL सब बराबर है किसके -1 के, लिखिएगा चूँकि, ठीक है, LHL बराबर है RHL के, ठीक है, और RHL बराबर है फलन के मान यानी एफ ऑफ -1, इसीलिए फलन का क्या होगा तो संतत हो जाएगा। कौन सा बिंदु पर, तो x बराबर 0 पर, ठीक था। ये था क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें सारा क्वेश्चन था मोड वाला फंक्शन, ठीक है। अभी जितना भी करना है वो सब था मोड फंक्शन, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट पे जरूर बताइए, ठीक है। सिर्फ मोड फंक्शन के बारे में ये जानकारी कैसा लगा, कितना अच्छा तरीके से समझा पाई, ये कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। बाकी अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आखिर ये कहाँ पर डाउट है, ठीक है, ताकि हम उसको अगले वीडियो में सुधार कर पाएँ, ठीक है। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए, ठीक है। और बाकी आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।